चुनाव से पहले सरकार का यह आखिरी बजट पेश हुआ और बजट को लेकर इस देश में व्यापारियों, उद्योगपतियों, आम जनता, कॉरपोरेट की धड़कन बढ़ जाती है। और तो और शेयर बाज़ार की भी धड़कन बढ़ती दिखती है। लेकिन पहला मौका है कि जब सरकार की अपनी धड़कनें इस बजट को लेकर बढ़ गई हैं, क्योंकि चुनाव से पहले आखिरी बजट 2024 में उसे तो अंतिम रखना है, लेकिन झटके में कांड और शेयर बाज़ार हो गया और इस पर अडानी कांड ने एक झटके में सरकार की नींव को हिलाकर रख दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। अडानी कांड में सरकार को झटके। सोचा नहीं गया था कि अडानी कांड इस देश में हो सकता है और शेयर बाज़ार की नींव हिल सकती है। बात करें साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा गठबंधन वाली सरकार आने के बाद भारत सरकार ऐसी सभी रिपोर्टों को खारिज करने का रवैया अपनाती है जिसमें भारत की रैंकिंग गिर जाती है। और वहीं इन सभी रिपोर्टों में प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग, हंगर्स इंडेक्स और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसियां, संगठन, विदेशी संस्थाएं की रिपोर्ट भी शामिल है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिनको खारिज करने के दौरान सरकार पहले तो आंकड़े पर सवाल उठाती है और फिर कहती है कि यह देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। जी हाँ, ठीक ऐसा ही रवैया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के करीबी माने जाने वाले गौतम अडानी ने तब अपनाया जब फाइनेंशियल रिसर्चर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कारोबारी गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह पर खुले तौर पर शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया। आरोप क्या लगाया अडानी ग्रुप पर, इसको हम कुछ तथ्यों से समझाएंगे। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर इन शेल कंपनियों को स्टॉक पार्किंग और स्टॉक की हेराफेरी में इस्तेमाल किए जाने के आरोप लगे हैं। वहीं यह भी आरोप है कि इन कंपनियों ने अडानी के अकाउंट से भी हेराफेरी की जाती थी। वहीं अडानी ग्रुप पर आरोप यह भी है कि कंपनी ने शेयर की कीमत को मैनिपुलेट भी किया है और अकाउंट फ्रॉड किया है, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, जिसके कारण उनकी कंपनियों पर संदेह की स्थिति है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि अडानी ग्रुप ने टैक्स हेवन कहे जाने वाले देश को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और शेयरों की कीमतों को मैनिपुलेट भी किया है। यह रिसर्च अडानी ग्रुप ने हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री नाम से छापी गई है। इसे 27 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ आने से सिर्फ 2 दिन पहले ही जारी किया गया था, जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च के समूह ने शेयरों पे हेराफेरी का आरोप लगाते हुए यह रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसके बाद अडानी ग्रुप के समूह के शेयरों में गिरावट भी देखी गई। लेकिन क्या है इसका पूरा मामला, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वही अमेरिका के एक निवेश रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने मंगलवार 24 जनवरी को एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया था कि अडानी ग्रुप पर शेयर बाज़ार में हेराफेर और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं, जिसमें 100 पेज के डोजियर में यह आरोप लिखा गया है। पहला आरोप यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट में कहा कि उसने 2 साल के रिसर्च के आधार पर अडानी समूह से जुड़ी शेल संस्थाओं की पहचान की, जिसमें अधिकांश कथित तौर पर मॉरिशस, साइप्रस, सिंगापुर, यूएई और कई कैरेबियन द्वीप समूह जैसे सुरक्षित टैक्स हेवन में है। वहाँ यह भी आरोप है कि इनमें से कुछ शेल कंपनियों ने गौतम अडानी के भाई चलाते हैं और कुछ कंपनियों में कोई कर्मचारी नहीं है और ना ही फ़ोन नंबर है। वहीं दूसरा आरोप यह भी लगा है कि एक और आरोप इन शेल कंपनियों को कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। और वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से अडानी की निजी कंपनियों से पैसा सूचीबद्ध कंपनियों में लगाया गया। इसको समझना ये ज़रूरी है कि जिसमें वित्त स्वास्थ्य
और टैक्स चुकाने की क्षमता को दर्शाया गया है। वहीं हिडनबर्ग्स रिसर्च में कहा गया है कि इसके लिए कंपनी अधिकारियों समेत दर्जनों स्रोतों से बात की गई, लेकिन हजारों दस्तावेज की समीक्षा की गई और लगभग आधा दर्जन देशों ने कई जगह का दौरा भी किया कि संपूर्ण मॉरिशियस कॉरपोरेट रजिस्ट्री को डाउनलोड करने और लिस्ट करने के साथ साथ भारतीय बाजारों को सेबी के साथ आरटीआई दाखिल किए गए और उसके बाद इन आरोपों को पहुंचाया जा सका। वहीं बात करते हैं हम तीसरे आरोप की, जिसमें एक और आरोप कहा गया है कि शेल कंपनियों का एक और काम कथित तौर पर बाजार में हेरफेर करना था। एक रिपोर्ट के मुताबिक विनोद अडानी शेल्स कई काम करते हैं, जिसमें से एक स्टॉक पार्किंग और एक स्टॉक हेरफेर का भी है। वहीं अडानी ग्रुप के व्यवस्थित लूट से भारत के भविष्य को रोका रहा और हिडनबर्ग के रिसर्च ने अडानी समूह के इन आरोपों को खारिज कर दिया। इन समूहों के खिलाफ उसकी रिपोर्ट भारत पर हमला थी, लेकिन अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग इकाई ने सोमवार को धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद या कुछ बड़ा चढ़ाकर प्रतिक्रियाओं से ढका नहीं जा सका और अडानी समूह की प्रतिक्रिया पर हिडनबर्ग ने सोमवार को कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र और उभरती महाशक्ति है और अडानी समूह व्यवस्थित लूट से भारत के भविष्य को रोक रहा है। उसने आगे कहा कि धोखाधड़ी ही होती है, चाहे इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने अंजाम क्यों न दिया हो। लेकिन अडानी समूह के 88 विशेष सवाल किए थे, जिनमें समूह में 62 तक सही जवाब के तरीके और विफल भी रहे। लेकिन अडानी ग्रुप के मुकदमे की पहली प्रतिक्रिया पर हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को चुनौती दे दी। इस चुनौती पर हिडनबर्ग ने कहा कि जैसे कि हमें उम्मीद थी, अडानी ने धमकी का रास्ता चुना। वहीं मीडिया का एक बयान ने अडानी ने हमारी 106 पन्ने की 32,000 शब्दों की और 720 से ज़्यादा उदाहरणों के साथ 2 साल में तैयार की गई रिपोर्ट के बिना रिसर्च का बताया गया है, जिसको लेकर अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का सिलसिला अभी तक जारी है। वहीं शेयरों में गिरावट का सिलसिला अडानी समूह की ज़्यादातर कंपनियों के मंगलवार को शुरुआती कारोबार और गिरावट का सिलसिला जारी रहा और बीएसई पर लगातार चौथे दिन समूह की कंपनियों ने शेयर टूटे। शुरुआती कारोबार में अडानी टोटल गैस का शेयर 10% टूट गया। इसी बीच ग्रीन एनर्जी 9.7%, अडानी ट्रांसमिशन 8.62% और अडानी विल्मर 5%, अडानी पावर 4.98%, एनडीटीवी 4.98% और अडानी पोर्ट्स का शेयर 1.45% टूटा। हालांकि एंटरप्राइज का शेयर 5.26% पर चढ़ा रहा, जिसके बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 कारोबारी सूत्रों में अडानी समूह की कंपनियां बाजार मूल्यांकन में $50 अरब से अधिक घट गई है। वहीं अडानी को खुद $50 अरब का घाटा भी हुआ है और इस रिपोर्ट के बाद संपदा के करीब 20% की कमी भी आई है। वहीं हम बात करते हैं इस कंपनी के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, उसमें भारत के खिलाफ क्या हमला बोला है, क्या इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर कुछ फर्क पड़ेगा? वहीं एक कंपनी के खिलाफ आरोप भारत के खिलाफ कैसा हमला होगा, हम इस बात को तथ्यों के अनुसार बताएंगे। पूरा घटनाक्रम को देखा जाए तो अडानी ग्रुप ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को राष्ट्रवाद से ढकने की कोशिश करी। वहीं हिडनबर्ग रिपोर्ट ने दावा भी किया है कि मीडिया और संसद के सदस्यों ने शुरू में चिंताएं को उठाए जाने में 1.5 साल से अधिक समय के बाद ही कंपनियों की जांच की जा रही है। गुजरात से आने वाले अडानी के खिलाफ विपक्ष कई सालों से आरोप भी लगा रहा है और उसे सरकार की गैर हाजिरी का समर्थन भी मिल रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली सरकार है। 2 साल पहले हम बात करेंगे 19 जुलाई 2021 को
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया था कि देश के बाजार विनियामक सेबी और सीमा शुल्क अधिकारी नियमों को पालन न करने के लिए अडानी समूह की कुछ कंपनियों की जांच कर रहे हैं। जिसके बाद पश्चिम बंगाल से लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 21 जुलाई 2001 को एक पत्र लिखकर मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग करी। जिसके बाद 26 जुलाई 2021 को लिखे पत्र में दूसरे पत्र को उन्होंने एक बार फिर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई पर अडानी समूह की कंपनियों की जांच करने की मांग भी की थी। वही मोइना अपने सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे आरोप लगाती रहती हैं। जिसके बाद हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आने पर उन्होंने अपनी सभी ट्वीट को एक साथ शेयर करते हुए कहा कि मैं पहले भी आप सबको चेताया था। वही मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी के अडानी समूह पर लगाए गए अनियमितताओं को आरोप की उच्च स्तरीय जांच कराने की रविवार को मांग भी की थी। जांच की निगरानी उच्चतम न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए थी। यही नहीं, गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने हीरे के आयात निर्यात के गड़बड़ी के सिलसिले में कई आरोप लगाए थे। इसके लिए डीआरआई ने राजेश को साल 1999 और 2010 में गिरफ्तार भी किया था। वही राजेश अडानी की मुख्य कंपनी अडानी एंटरप्राइज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपको बता दें, इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए ऐसा लगता है कि अडानी समूह के खिलाफ देश में पहले से ही समय समय पर आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में किसी रिपोर्ट का जवाब देना और उसे खारिज करने तक को ठीक है, लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों को देश के खिलाफ साजिश करार देना बेहद बचकाना है। इसके साथ ही भारत सरकार को भी अडानी समूह के इस बयान को संज्ञान में लेते हुए दूरी बनानी चाहिए और एक प्रतिक्रिया भी जारी करनी चाहिए। हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कारोबार की दुनिया में एक कहावत है कि अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। यह कहावत 2022 में भी सच होती दिखी, लेकिन अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दर बढ़ोतरी कर सकता है और अमेरिका के ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर दुनिया भर के शेयरों बाजारों पर देखने को मिल सकता है। इस फैसले से भारत समेत एशिया और यूरोप के देशों में हलचल मच गई। लेकिन अमेरिका के ब्याज दर कम रहने पर निवेशक बेहतर महंगाई के लिए भारत जैसे बाजार में पूंजी लगाते हैं, जिससे शेयर बाजार को मदद तो मिलती है। लेकिन अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ जाए तो निवेशक उभरते देशों में पैसा निकाल कर अमेरिका के बैंकों में पैसा जमा करते हैं और अपनी पूंजी पर अपने देश में ही बढ़िया रिटर्न कमाते हैं। इस वजह से उभरते देश के शेयर बाज़ारों में गिरावट आती दिखती है। ऐसे में निवेशक फेडरल रिजर्व की बैठक का इंतज़ार भी कर रहे हैं। वहीं अमेरिका में ब्याज दर के वृद्धि का असर भारत समेत एशिया, यूरोप के देशों में भी देखने को मिला। अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि भारत में भी रिजर्व बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा। वहीं डॉलर की मजबूती से सोना, तेल आदि भी महंगा हो जाएगा। और बात करेंगे 2020 में, जब कोविड-19 ने दुनिया को अपनी चपेट में लिया था, तब अमेरिका फेडरल रिजर्व वैश्विक मंदी को रोकने में सबसे आगे रहा था। वहीं आपको बता दें, भारत अभी दुनिया के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था पर है, जिसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी 3.5 करोड़ डॉलर है। इसके मुकाबले अमेरिका की जो इकनॉमी है वो 23 लाख डॉलर की है। वहीं अडानी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद भी जताई है, लेकिन अडानी ने यह भी कहा कि सरकार जिस रफ्तार से सामाजिक और आर्थिक सुधार कर रही है, उसे देखते हुए अडानी ने अनुमान लगाया कि अगले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी यानी हर 12 से 18 महीने 1 लाख करोड़ डॉलर बढ़ता जाएगा। वहीं अडानी ने इस साल 2050 तक भारत की अर्थव्यवस्था पर 30 लाख डॉलर की हो जाने की भी बात कही, जिसका स्टॉक मार्केट
कैपिटलाइजेशन 45 लाख करोड़ डॉलर से ज़्यादा हो सकता है। अडानी ने कहा कि 2050 में भारत की मीडियन एज केवल 38 साल होने का अनुमान है। 1 अरब 60 करोड़ की आबादी के साथ भारत के प्रति व्यक्ति की आय $16,000 होगी, यानी आज के मुकाबले यह 700% अधिक होगी। वहीं FDI 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि भारत में साल 2021 में हर 9 दिन के बाद एक यूनिकॉर्न जिसकी वैल्यू 1 अरब डॉलर से बनी हुई है, और भारत ने दुनिया के सबसे ज़्यादा रियल टाइम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए हैं, जिसकी संख्या 48 अरब रही है। यह आंकड़ा अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी के कुल आंकड़ों से भी 6 गुना बढ़ेगा। इस साल वेंचर कैपिटल फंडिंग 50 अरब डॉलर से ज़्यादा हो सकती है, इसका अनुमान भी अडानी ने लगाया है। विलियम बर्ग इंडेक्स के मुताबिक साल 2021 की दिवाली से लेकर 2022 की दिवाली तक अडानी की संपत्ति 43 अरब डॉलर से ज़्यादा बढ़ेगी। वह दुनिया के टॉप 5 अरबपतियों के इकलौते शख्स होंगे जिनकी संपत्ति इस दौरान बढ़ी। बाकी 4 लोगों की दौलत में औसतन 27% की कमी भी देखी जा रही है। वहीं अडानी की संपत्ति साल भर में 54% से ज़्यादा बढ़ने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन अब बात अडानी कांड की है, तो देखना है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर अडानी कांड का क्या असर पड़ेगा। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे।